एक बार एक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता अपने आश्रम में सभी को उपदेश दे रहे थे। गुरुजी सभी से कहते हैं कि बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हमारा पाचन तंत्र ठीक तरह से काम नहीं करता है तो हमें कुछ दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे कि कब्ज का होना, पेट का फूलना, एसिडिटी का होना, पेट में जलन का होना इत्यादि। बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और फिर ऐसे में हम तरह तरह की दवाइयां खाने लगते हैं। लेकिन इसका क्या सच में कोई फ़ायदा होता है? नहीं। अगर किसी ने इन दवाइयों का इस्तेमाल किया है तो वो जानते ही होंगे कि इन दवाइयों को लेने से कुछ देर तक तो आराम मिल जाता है, लेकिन वापस से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। इसलिए आज हम ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे, वो भी 10, जिन्हें अपनाने से न केवल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा बल्कि आपकी एनर्जी भी बूस्ट होगी। यह आपकी हेल्थ को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो आइए जानते हैं विस्तार से इन सभी के बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय, ताकि हमें पता लग सके कि ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं। गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले है कि आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं। फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे सुपर हीरो का ये काम करता है। बच्चों, फाइबर 2 तरह के होते हैं। पहला सोल्यूबल फाइबर, दूसरा इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर पानी में घुल जाता है, जिससे कि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से पेट से साफ हो जाता है। इनसोल्यूबल फाइबर पानी में नहीं घुलता है। जी हाँ, यह आपके पेट को, आंतों को, पाचन तंत्र को खुरच खुरच के साफ करता है, गंदगी को बाहर निकाल देता है और हमारी आंतों को डिटॉक्स करता है। यही नहीं, फाइबर हमारी आंतों में मौजूद जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए जब आप फाइबर से भरी हुई चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हाई फाइबर फूड में सभी तरह के फल, सब्जियां और सभी तरह के साबुत अनाज और दाल शामिल होते हैं। तो इन फाइबर रिच फूड को अपनी डाइट में आप शामिल करें। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार के लिए सबसे पहला और बेहतरीन तरीका यही है। दूसरा है च्युइंग गम को चबाना। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं कैसी अजीब सी बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि च्युइंग गम को चबाने से ऐसे लोग जिनके सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भला कैसे? तो इसका कारण बहुत सिंपल सा है। जब आप ज़्यादा च्युइंग गम को चबाते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनता है। सलाइवा यानी कि थूक में एल्कलाइन ज़्यादा होता है और आपके पित्त को शांत करता है। और जब ये सलाइवा आपके पेट के अंदर जाता है तो वहाँ पर एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है और खाने की नली को भी एसिड से होने वाली दिक्कतों को बचाता है। इससे क्या होता है कि आपके पेट या फिर सीने में होने वाली जलन के तुरंत आराम मिलता है और एसिडिटी कम होती है। तो जब भी आपको खाने के बाद कभी एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत हो तो आप तुरंत शुगर फ्री च्युइंगम का एक पीस लेकर चबाने लग जाएं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि इसका तीसरा तरीका है कम खाओ। अब कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है। भूखा रहना भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें कोई बीच का रास्ता निकालना है, यानी कि बिल्कुल पेट भर के भी हमें भोजन नहीं करना है और खाली पेट भी नहीं रहना है। कम खाने का उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिन्हें ब्लोटिंग और इंडाइजेशन की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। जब आप ज़्यादा पेट भरकर भोजन नहीं खाते हैं, ज़्यादा ठूस ठूस के भोजन नहीं खाते हैं, उस समय आपका जो पाचन तंत्र है ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इससे आपका खाना काफ़ी अच्छे से पच जाता है और आपको हैवीनेस या फिर ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। यहाँ पर आप एक तरीका और अपना सकते हैं कि जब भी आप खाना खाएं, भोजन करें, तो उस समय अपने भोजन का 1/3 हिस्सा सॉलिड खाने के लिए रखना है, जैसे कि चावल, सलाद। वहीं 1/3 हिस्सा आपको लिक्विड के लिए छोड़ना है और 1/3 हिस्सा आपको हवा और गैस के लिए छोड़ना है। इससे ये होगा कि आपको कभी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। वैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको दिन भर में हर 1 से 1.5 घंटे में या फिर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। इससे आपके डाइजेशन में सुधार होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने मात्र से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। हर कुछ घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहने से पाचन तंत्र को ना तो आराम मिलता है,
ना ही खुद को डिटॉक्स करने का समय मिल पाता है और ना ही सही तरीके से वो काम कर पाता है। इसलिए आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा दिन में 3 बार खाना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम, और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने रात का जो भोजन है वो हल्का खाएं, दिन ढलने से पहले खा लें। इससे आपके पाचन तंत्र को खाना पचाने के लिए बहुत समय मिल जाता है और अच्छे तरीके से वो काम कर पाता है। ऐसा करने से आप हमेशा फिट और हेल्दी रहेंगे। आपको किसी भी तरीके की पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चौथी आदत जो आपको है वो है पानी पीने की आदत। बच्चों, पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब बात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की आती है तो यहाँ पर पानी का रोल और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। बच्चों, खाना खाने को पचाने के लिए और उसमें मौजूद सोल्यूबल फाइबर्स को डिसॉल्व करने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें अक्सर कब्ज़ की और एसिडिटी की समस्याएं रहती ही हैं और ऐसे लोगों का हाजमा भी ठीक नहीं रहता है। इसलिए व्यक्ति को पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ऐसा करने से आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही रहता है और आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। लेकिन यहीं पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। कभी भी खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गला सूख रहा है या पानी की ज़रूरत है तो आप खाना खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर होता है, लेकिन कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं क्योंकि यह आपके लिए विष की तरह कार्य करता है। अगला है फिजिकल एक्टिविटी। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ एक्सरसाइज करें। आपकी आंतों के अंदर की मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को ठीक तरीके से पचा पाता है और समय से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाता है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपके शरीर में गैस वगैरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। रोज़ाना आधा 1 घंटा कम से कम आपको योगा करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए या फिर एक्सरसाइज वगैरह आपको करनी चाहिए। आपके पेट की मसल्स इससे एंगेज होती हैं, डाइजेशन को बूस्ट करने में और गैस को बाहर निकालने में भी काफ़ी मदद करता है। व्यक्ति को खाना खाने के बाद हमेशा थोड़ी देर के लिए वॉक ज़रूर करना चाहिए। इससे उसका खाना भी ठीक तरीके से पच जाता है। साथ ही साथ उसे गैस या फिर बदहजमी की शिकायत भी नहीं होती है और आपका वज़न भी कभी नहीं बढ़ता। फिर गुरुजी छठा तरीका बताते हुए कहते हैं कि बच्चे, जिस तरीके से एक्सरसाइज आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है, उसी तरीके से कुछ खास टाइप के फूड होते हैं जो आपके गट्स को बूस्ट करते हैं, आपके हाजमे को सुधार सकते हैं, जिसे प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं जो कि हमारे आंतों के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। ये हार्मफुल नहीं होते बल्कि फ्रेंडली होते हैं और आपके पेट के अंदर झिल्ली के ऊपर चिपके रहते हैं और हमें वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और खाना खाने में पचाने में भी मदद करते हैं। इनफैक्ट इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोसेस बिल्कुल ठीक रहता है। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स दही, छाछ, पनीर और एप्पल साइडर विनेगर के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप रोज़ अपनी पसंद के हिसाब से अपनी डाइट में इसे शामिल करिए और देखिए कि इससे आपके पाचन तंत्र को फ़ायदा मिलता है, वो भी कितना मजबूत होता है। सातवां है आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे डायरेक्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव हेल्थ असर डालती है। लंबे समय तक किसी व्यक्ति को अगर स्ट्रेस रहता है तो ये भी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि पेट में अल्सर और IBS जैसे प्रॉब्लम पेट में पैदा होती है। यही नहीं, स्ट्रेस की वजह से आपके जो गट्स बैक्टीरिया यानी कि फ्रेंडली बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। इसलिए आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप रोज़ाना योगा एक्सरसाइज कीजिए। ये स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। फिर गुरुजी आगे बताते हुए कहते हैं कि स्ट्रेस के साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करती है वो है आपकी डाइट। बच्चों, हर इंसान अलग होता है, लेकिन कुछ फूड जो उनके लिए ठीक होते हैं, हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करें।
कुछ लोगों को स्पाइसी फूड खाने से उनके सीने में जलन होने लगती है, वहीं कुछ लोगों को ज़्यादा मिर्च खाने से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए ये बात आप ध्यान रखिए कि कौन सा फूड आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है और कौन से किस खाने से आपको फ़ायदा होता है। इन सब बातों पर आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप चाहे तो एक फूड डायरी बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि आज आपने क्या खाया और उसे खाने के बाद आपको कैसा लगा। इस तरह करने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वो चीज़ है जो आपको फ़ायदा करती है और कौन सी जो चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचाती है। नवा तरीका है धूम्रपान और शराब का सेवन। ये दोनों ही चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्मोकिंग से पेट में एसिड रिफ्लक्स और अल्सर की दिक्कतें पैदा होती हैं। वहीं शराब का ज़्यादा सेवन करने से ये आपके पेट की अंदरूनी झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकती है, अल्सर पैदा कर सकता है और आपके लीवर को भी खराब कर सकता है। तो अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो आपको आज से ही स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करना बिल्कुल बंद करना होगा। और अंत में गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, अब हम आखिरी और बहुत प्रभावशाली तरीके के बारे में जानेंगे, जो है धीरे धीरे और अच्छे से चबा चबा कर खाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल लोगों को जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? इसका कारण क्या है? तो आपको बता दूं, इसका कारण बड़ा ही साधारण सा है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। इसमें या तो हम लोगों के पास खाना खाने का समय नहीं होता, या फिर हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा खाने पर ध्यान ही नहीं होता। हम टीवी या मोबाइल में लग जाते हैं। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो उस समय हम खाने को ठीक तरीके से नहीं चबाते, वो खाना ऐसे ही हमारे पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से खाने को पेट में पचाने में ज़्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से हमारा पेट और भी ज़्यादा एसिडिक बनता है ताकि खाना जल्दी से जल्दी पच सके और हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसका एक जो नुकसान है, बहुत बार ये उल्टा हो जाता है। एसिड ज़्यादा होने की वजह से पेट में बदहज़मी बढ़ जाती है, जलन होने लगती है। इसलिए आपको खाने को हमेशा चबा चबा करके खाना चाहिए ताकि वो आसानी से पेट में जाकर सलाइवा से मिलकर पच सके। तो ये थे 10 तरीके जिसका आपको ध्यान रखना है। आप आसानी से अपने पाचन तंत्र को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।